प्रिय मित्रों, गणेश जी ने क्यों ठुकरा दिया था तुलसी माता के विवाह का प्रस्ताव? इसी की कथा हम आपको सुनाएंगे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न करु दूर हमारी। जो जो आवे शरण तुम्हारी, तिनको पूरन कारज सारो। जहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदना। करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। जिनके स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वही बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। गणेश जी की पूजा में तुलसी का भोग वर्जित है, क्योंकि एक दूसरे के श्राप से पीड़ित हैं तुलसी और गणेश। कैसे बनी देवी तुलसी? एक पौधा। सनातन धर्म में तुलसी माता की घर घर में पूजा होती है। जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण को भी तुलसी के बिना भोग ही नहीं लगता है। हिंदू धर्म में तुलसी को सबसे ज्यादा पवित्र तथा माता स्वरूप माना जाता है। आयुर्वेद की दृष्टि से भी तुलसी में बहुत सारे गुण है। इससे बहुत तरह की बीमारियां ठीक होती है। शास्त्रों में तुलसी को माँ लक्ष्मी कहकर पुकारा गया है। सारे ग्रंथों में भी, धर्मशास्त्रों में भी तुलसी की महिमा का वर्णन किया गया है। विष्णु प्रिया तुलसी को भगवान गणेश की पूजा में क्यों निषेध माना गया है? पद्म पुराण के श्लोक के अनुसार न तुलस्या गणाधिपम, अर्थात तुलसी से गणेश जी की पूजा कभी नहीं करना चाहिए। गणेश तुलसी पत्र दुर्वा नैवता दुर्वाया, अर्थात गणेश जी की तुलसी पत्र और दुर्गा जी की दूब से पूजा नहीं करना चाहिए। पवित्र तुलसी को गणेश पूजन में निषेध को लेकर शास्त्रों में एक कथा मिलती है कि गणेश जी गंगा तट पर तपस्या में लीन थे। उसी समय कन्या तुलसी ने विवाह के इच्छा के लेकर तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान किया। देवी तुलसी सभी तीर्थस्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा तट पर पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने जुबा तरुण गणेश जी को देखा, जो तपस्या में तल्लीन थे। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में रमे हुए गणेश जी रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि के अनेक हार परे हुए थे। तब देवी तुलसी ने गणेश जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए गणेश जी का उपहास किया। इस कृत्य से गणेश जी का ध्यान भंग हो गया। गणेश जी ने तुलसी से उनका परिचय मांगा तथा उनके आगमन का कारण पूछा। इस पर गणेश ने देवी तुलसी से कहा कि तपस्या में लीन किसी ब्राह्मण या ध्यानी का ध्यान तो भंग करना बहुत खराब होता है, अशुभ होता है, और आपने जो काम किया है यह अच्छा नहीं है, यह अमंगलकारी है। तुलसी की विवाह की मंशा जानकर गणेश जी ने स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर देवी तुलसी के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। देवी तुलसी विवाह आवेदन ठुकराए जाने पर गणेश जी से रुष्ट हो गई। तुलसी ने क्रोध में आकर गणेश जी को श्राप दे दिया कि जाओ, तुमको 2 विवाह होंगे। श्रापित गणेश जी तुलसी से भी कुपित हो उठे और उन्होंने भी देवी तुलसी को श्राप दे दिया। गणेश जी ने तुलसी को श्राप दिया कि तुलसी की संतान असुर होगी तथा असुरों द्वारा कुपित होकर वृक्ष बन जाएगी। एक राक्षस की मां तथा वृक्ष बनने का श्राप सुनकर
तुलसी बहुत चिंतित हो उठी तथा गणेश जी से क्षमा मांगते हुए उनकी वंदना करने लगी। तुलसी की वंदना सुनकर गणेश जी शांत हो गए तथा उन्होंने तुलसी से कहा कि भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा कल्याण करेंगे और आपका यह दोष अमंगलकारी न हो। तब गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तुम्हारी संतान असुर शंखचूर्ण होगा। गणेश जी ने कहा कि हे तुलसी, तुम वृक्ष के रूप में नारायण और श्री कृष्ण को प्रिय होगी तथा कलयुग में विश्व कल्याण हेतु मोक्षदायिनी देव वृक्ष के रूप में पूजी जाएगी, परंतु मेरे पूजन में तो तुम्हारा प्रयोग निषेध होगा। तब से ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित मानी जाती है। तो बोलिए जय श्री गणेश, जय माता तुलसी।